दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके चैनल MROP संदर्शनालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं निकल चुका हूं धर्म यात्रा भारत में, आप लोगों को महान साधु संतों के दर्शन कराने और अपने वीडियो के माध्यम से प्राचीन मठ मंदिर दिखाने। आज मैं आया हूं जिला जिंद, गांव लोहचब में। यहाँ पर जय बाबा रामदयाल पीर और समाधि वाले बाबा के नाम से 500 वर्ष प्राचीन आश्रम है और एक दिव्य और अद्भुत चमत्कारी धुना है। धुने की बहुत विशेषता है। आइए इस मंदिर, इस आश्रम का दर्शन करेंगे और यहाँ के जो महंत हैं उनसे चलकर इस मंदिर के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए दोस्तों। दोस्तों ये भी प्राचीन धुना है। इस धुने की बहुत विशेषता है। यहाँ पर महाराज जी द्वारा रोज हवन किया जाता है, हवन पूजन किया जाता है। और इस धुने की क्या विशेषता है? जय समाधि वाले। तो दोस्तों यही वो प्राचीन समाधियां हैं। दोस्तों यही वो प्राचीन समाधियां हैं। आप देखिए ये प्राचीन समाधि है, प्राचीन समाधि है। और ये भी प्राचीन समाधि है। प्राचीन समाधि दोस्तों, हर समाधि के अंदर एक एक कमंडल रखा गया है। ये भी एक समाधि है। दोस्तों इस समाधि के अंदर हुक्का रखा गया है। ये हुक्का क्यों रखा गया है और हुक्का रखने के पीछे क्या कारण है, महंत जी से पूछेंगे कि भगवान ये हुक्का क्यों रखा गया है। गुरुजी दोस्तों यहाँ पर एक हवन कुंड बनाया गया है। हवन कुंड है, यहाँ पर हवन पूजन भी किया जाता है। और एक समाधि के लिए यहाँ पर ऐसा किसी बाबा की समाधि है, क्योंकि यहाँ पर दीप प्रज्वलित किया जा रहा है और झंडा लगा है ऊपर। दोस्तों ये चेतन समाधि है बाबा भोलेनाथ जी की, बाबा रामदयाल नाथ जी की। यहाँ पर एक शिवलिंग है, ये शिवलिंग है, शिव परिवार है। आइए धुने का भी दर्शन करते हैं। आदेश गुरुजी। आइए धुने का भी दर्शन करते हैं, जो प्राचीन धुना है। ये धुना 500 वर्ष प्राचीन है। पांच सौ वर्ष प्राचीन धुना है। और इस धुने की क्या विशेषता है, और यहाँ पर देखिए साधु संतों की तस्वीर लगी है, दुर्गा माता, गोरखनाथ जी और तमाम साधु संतों की तस्वीर लगी है। दोस्तों
दोस्तों, जय बाबा समाधि वाले अब यहाँ के जो महंत हैं उनसे चलकर इस मंदिर के प्राचीनता के विषय में, कितना प्राचीन मंदिर है, धुने की क्या विशेषता है, उससे पहले एक बार हम लोग संत निवास का दर्शन कर लेते हैं और भंडार गृह का। दोस्तों, ये मकान जो बना है वो संत निवास है। अगर बाहर से कोई संत आ जाता है, बाहर से कोई संत आ जाए या फिर कहीं से कोई संत आ जाए, उसको रुकने के लिए ये संत निवास है। यहाँ पर रुक सकता है, रह सकता है। और ये अन्नपूर्णा माता का भंडार है, ये अन्नपूर्णा माता का भंडार है। दोस्तों, अब जो बाबा समाधि वाले के महंत जी हैं उनसे चलकर इस समाधि के विषय में, इस मंदिर के प्राचीनता के विषय में, कैसे 500 वर्ष प्राचीन मंदिर है, कितनी समाधियां हैं, उस धुने की क्या विशेषता है, आइए दोस्तों। आदेश गुरु जी। गुरु जी आदेश। गुरु जी, आपका शुभ नाम क्या है? हमारा शुभ नाम है गुरु पीरो विद्या से दे रखा गुरु पीरो ने शनिनाथ। शनिनाथ जी। हाँ। गुरु जी, आपके गुरु जी का नाम? चरणनाथ। चरणनाथ। गुरु जी, आप किस संप्रदाय से हैं? नाथ पंथ से। जी गुरु जी। गुरु जी, इस मंदिर के प्राचीनता के विषय में बताइए, कैसे ये 500 वर्ष प्राचीन मंदिर है और इस धुने की क्या विशेषता है गुरु जी? भाई, यहाँ पे पहले जो जहाँ ये डेरा बनाना है, यहाँ पहले खाली जगह थी। जी। ठीक है, यहाँ पे बाबा जो के नाम से है, बाबा रामदाल नाथ के नाम से है ये डेरा बना हुआ। ठीक है, पहले गांव से बाहर रहा करते ये बाबा। जी गुरु है, जैसे पहले रंबत पे रहा करते साधु, ऐसे आए हुए थे गांव में, बैठ गए। उसको 2 महीना सारा हो गया रहते को। मैं बोले भाई मेरा टाइम आ गया समाधि लेने का। गांव वाले से बोले, न बोले बाबा यहाँ कैसे समाधि देंगे। न बोला भाई जहाँ मेरी खड़ाव पड़ेगी ना जाके वहां समाधि देनी है आपको। न बोले बाबा जी किसी की छत पे पड़ जाएगी, किसी की गली में पड़ जाएगी, वैसे कैसे दे देगा समाधि। न बोले ना तो किसी की छत पे पड़ेगी ना किसी की गली में पड़ेगी, एकांत की और पंचायती जगह में जाके खड़ाव पड़ेगी मिल जाके। न बोले ठीक है बाबा जी। न बोले फिर बाबा जी ने खड़ाव मारी भगा के पैर से अपने आके यहाँ आके पड़ी थी वो खड़ाव। गांव के ढूंढते हुए आए, गांव वाले ने नहीं मिली। फिर बाबा जी के पास में उल्टे गए। न बोले बाबा जी हमें तो नहीं मिली। न बोले यहाँ झाड़ बोझड़े खड़े हैं, वहां पे ऊपर देखना, ऊपर मिलेगी आपने वो खड़ाव टंगी हुई। फिर गांव वाले आए यहाँ पे, गांव वालों ने देखा ऊपर पड़ी थी, वो टंगी हुई थी। फिर गांव वाले ने नीचे डाल ली वो है। फिर बाबा जी के पास में गए, बाबा जी हमें खड़ाव मिल गया आपकी। न इतने गए वहां पे, बाबा जी शरीर पूरा कर गए थे। फिर वहां से उठा के ले गए। बाबा जी ने यहाँ समाधि दी है जब से ये डेरा है। जी गुरु जी। उसके बाद फिर दूसरे बाबा जी आए, फिर उसके बाद नानकनाथ आए, फिर बाबा भोलेनाथ आए आदेश भाई। फिर उसके बाद हमारे गुरु ने भी समाधि यहीं ली हुई है। जी गुरु जी, आपके गुरु जी ने? हाँ जी गुरु जी। जैसे इसको बोलते हैं समाध वाला डेरा। जी गुरु जी। इसी वजह से समाध वाला डेरे के नाम से प्रसिद्ध है ये। गुरु जी, लगभग यहाँ पर कितनी समाधियां होंगी? यहाँ पे अब 5 समाधियां है। गुरु जी, समाधियों की क्या विशेषता है? यहाँ पे तुरंत एक समाधि पे जैसे होकर लगता है और सबको सुनाई भी देता है बचता हुआ। जी गुरु जी। हाँ, अब भी सुनाई देता है। जब अपने अंदर से विचार से सही तरह बैठेंगे उस सुनाई देगा उसकी आवाज, जैसे कोई ओका पी रहा है ऐसी आवाज सुनाई देगी अब भी। और जो मनोकामना मांगते हैं वो मनोकामना पूरी होती है यहाँ पे। जी गुरु जी। हाँ गुरु जी, नाथ संप्रदाय क्या है गुरु जी? भाई, नाथ संप्रदाय ऐसे है जैसे गुरु गोरखनाथ थे। जी गुरु जी। ठीक है, ये सृष्टि चलाने के लिए ही 9 नाथों ने जन्म लिया था। जी गुरु जी। जब से नाथ संप्रदाय शुरू हुई है यहाँ से। जी गुरु जी। जैसे गोरखनाथ ने जन्म, मच्छिंद्रनाथ ने जन्म लिया, फिर गोरखनाथ ने लिया है, ऐसे फिर बढ़ती चली गई है बाग से आगे। फिर हम भी उस परिवार से मिलते चले गए, नाथ पंथ को
बढ़ते चले जाते रहे हैं, अपने नगरी का भला करते रहे, आगे से आगे, आगे से आगे, ऐसे भलाई करने के लिए ही नाथ पंथ बनेगा। गुरुजी, क्या आपके द्वारा रोज गांव में अलग किया जाता है और नाथ जी अलग क्यों करते हैं? भाई ना, हम डेली अलग जगह पे जाते हैं जी गुरुजी। और साधुआ कर्म है अलग का। जी गुरुजी। ठीक है, और उसी में अलग में से ही अन्नपूर्णा माता का भोग लगता है। फिर नगरी में से कोई भी आ जाता है और अलग के में से ही उसको भोजन दिया जाता है। जी गुरुजी। दान भी उसी में से ही किया जाता है, इसलिए अलग करनी जरूरी होती है साधु को। जी गुरुजी। हाँ, ये बात। अगर कोई संत अलग नहीं करता है तो क्या गुरुजी उसको पाप पड़ेगा? हाँ, पाप होता है उसको। जी गुरुजी। तो कितने डेरेदारी मठदारी बड़ा हो, उसको अलग जरूरी है। जी गुरुजी। हाँ, जैसे गोपीचंद था, गोपीचंद ने अपने घर से भिक्षा ली थी, जब योग सफल हुआ था उसका, जी। इसी वजह से उसका योग सफल हो जाता है उसके अंदर। गुरुजी, अलग किस चीज का करते हैं? दूध का ही करते हैं कि किसी भी चीज का? भाई मेन तो है घी दूध का अलग होती है ज्यादा। जी गुरुजी। हाँ, अच्छा, अन्न का भी अलग होती है, अन्न की भी करते हैं। जैसे आटा हो गया, दाल हो गई, चीनी हो गई, जैसे नगरी की श्रद्धा है वैसे अलग देते हैं नगरी वाले। अगर गुरुजी अलग कर मांग रहे हैं, अगर कोई रोटी डाल दिया, कोई दाल चावल दे दिया, हाँ, तो उसको भी ले सकते हैं गुरुजी? हाँ जी गुरुजी। चाहे कोई जो कुछ भी देता है अलग के अंदर, सब लेते हैं। गुरुजी, आप आध्यात्मिक अलग के अंदर एक माया का तो नहीं होता है, माया नहीं चलती साधु को। माया देनी है तो भाई स्थान पे जाके दो जो भी देना। अलग के अंदर सिर्फ अन्न दूध जल ये चलेगा। जी गुरुजी। हाँ गुरुजी, जिसे मानिए कि आप अवगढ़ और नाथ जी होते हैं, श्रीनाथ जी, हाँ। तो गुरुजी अवगढ़ कैसे होते हैं और श्रीनाथ जी कैसे होते हैं? देखो, जैसे मैं ओगड़ हूँ, जी गुरुजी। हम दर्शन, हमारे कुंड में दर्शन नहीं है। जी गुरुजी। और जो नाथ जी होते हैं वो दर्शनी, उनको दर्शनी बोलते हैं हम। हाँ, ये फर्क होता है हमारा। जी गुरुजी। हाँ गुरुजी, अगर मतलब अगर हम दर्शनी नहीं होते तो क्या हमको नाथ जी की दर्जा नहीं मिल सकता? नहीं, नाथ की दर्जा मिलती है। जी गुरुजी। उसको बोलते हैं सेवादार। सेवादार। हाँ जी गुरुजी। अवगढ़ रहेंगे तो सेवादार रहेंगे। हाँ, जी गुरुजी। ठीक है। दर्शन लेने के बाद फिर वो दर्शन नहीं बन जाता है, नाथ जी बन जाता है पूरा। जी गुरुजी। हाँ क्या गुरुजी अवगढ़ रहते वक्त हम रम्मत कर सकते हैं भेक भगवान के साथ? हाँ, रमत कर सकते हैं। रम्मत कर सकते हैं। हाँ, उसमें दर्शनी की कोई आवश्यकता नहीं है? नहीं। जी गुरुजी। गुरुजी, आपके मन में कब वैराग उत्पन्न हो गया? भाई हम कम से कम 15-16 साल के थे। जी गुरुजी। उस टाइम हमने ले लिया था भाई। जी गुरुजी। हाँ, बरियाग ले लिया था हमने, बाना ले लिया था। 15 वर्ष की आयु में आपको मतलब गुरुजी वैराग आ गया गुरुजी? हाँ, क्या आपको धुने पर चढ़ा गया कि आप ऐसे ही अपने मन से? बस अपने मन से लगा लो या धुने पे लगा लो, चढ़ा दिया था। जी गुरुजी। 15 साल के बच्चे को क्या इतना ज्ञान होगा? जी गुरुजी। है, खुद मेरे परिवार की छोड़ के गए थे। तो गुरुजी, आपका गुरु स्थान भी यही है? नहीं, गुरु स्थान मेरा चंडीगढ़ था। जी गुरुजी। हाँ, चंडीगढ़ गुरुजी। हाँ, फिर बाद में यहाँ आए थे। फिर गुरुजी बाद में यहाँ आए? हाँ जी गुरुजी। जब से अपने यहाँ, हमने यहाँ पे 25 साल हो गए रहते को। जी गुरुजी। हाँ गुरुजी, जो यहाँ पर 500 वर्ष प्राचीन धूना है, उस धूने की क्या विशेषता है और धूना 24 घंटा चेतन क्यों रहता है? भाई ऐसे है, धूना चेतन रहता है कि गुरु गोरखनाथ की दया से रहता है। किसी का भी भला करना है तो धूने की भभूति से ही भला होता है। जैसे ऊपरी प्राय जो भी भला है, अगले धूने की भभूति से ही दूर हो जाएगी। जो भी संकट है उसके ऊपर संकट दूर हो जाएंगे। इस वजह से धूना चेतन रखना जरूरी होता है। गुरुजी, कुछ युवा संत बनना चाहते हो, क्या उनको संत बनना चाहिए कि अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए गुरुजी? देखो, पहले तो है माता पिता की सेवा। जी गुरुजी। जो माता पिता अपनी मर्जी से छोड़ते हैं संत के पास में, तो फिर उसको अच्छे गुरु की शिक्षा की जरूरत होती है। तो गुरुजी, कोई भी माता पिता संत बनने के लिए तो इजाजत तो नहीं देगा गुरुजी? नहीं नहीं, बहुत है। जैसे हम भी तो छोटे हैं, जी हमारे माता पिता छोड़ के आए हैं। जी गुरुजी। हैं, ये बात होती है। गुरुजी, क्या नाथ संप्रदाय से जुड़ने के लिए कोई तपस्या करनी पड़ती है, कोई सेवा करनी पड़ती है, कि कोई भी ऐसे आकर तुरंत जुड़ सकता है? नहीं, देखो, पहले सेवा करनी पड़ती है। जी गुरुजी। ठीक है, जो जहाँ जैसे मेरा कोई शिष्य बनता है
पहले उसको यहाँ सेवा करनी पड़ेगी। जी गुरु पहले वो देखना पड़ेगा भाई ये साधु बन सकता है कि नहीं बन सकता है। क्या पता उसके हम चेला बनाते हैं उसको तो कल उसका मन हो जाए भाई मन तो गृहस्थी बनना है, वो जा सकता है। जी गुरु जी। जो चेला बना लिया तो वो जा नहीं सकता, फिर गृहस्थी के अंदर नहीं जा सकता फिर वो। गुरु जी साधु बनने के बाद अगर गृहस्थी में चले जाए तो फिर वो पाप होता है। पाप होता है। हाँ। गुरु जी जनेऊ जो आप बनाते हैं, जनेऊ की क्या विशेषता है और जनेऊ क्यों नाथ जी पहनते हैं? भाई देखो जनेऊ तो सभी पहनते हैं, फिर जो नाथ जी का जनेऊ है ये अलग ही जनेऊ होता है। जी गुरु जी। ये खुद ही जना जो जितने भी हैं नाथ जी अपने जनेऊ बनाते हैं, अपने आप ही बनाते हैं जनेऊ। जी गुरु जी। ठीक है, इसी वजह से पहनना पड़ता है ये जनेऊ, और जनेऊ से ही इन्हें पता लगता है ये नाथ जी का जनेऊ है। जी गुरु जी। जो दूसरा जनेऊ है वो पंडितों के लिए है, अच्छा उस सन्यासी महात्माओं के लिए जनेऊ होता है। जी वे उनका बना बनाया था, हमारा बनाना पड़ता है। जी गुरु जी। हाँ गुरु जी कुछ इस स्थान पर आप 25 साल से अपनी सेवा दे रहे हैं, कोई ऐसा चमत्कार जो आप अपने भक्तों और हमारे दर्शकों को बताना चाहें? कोई आपने साक्षात चमत्कार देखा गुरु जी? भाई हमने खुद चमत्कार देखा है। जी गुरु जी। मैं जब शुरू में आया था यहाँ पे समाज वालों ने मैं उठाया, ये कोई 4 बजे से मेरी आंख मत खुली भी कौन थी। जी गुरु जी। मैं उठा तख्त से नीचे उठा ना, बोला उठ भाई यहाँ से। जी गुरु जी। मैंने देखा कोई भी नहीं, भाई किसी ने उठाया हमें। जी गुरु जी। देखा तो मैंने कोई भी नहीं है। फिर उठने के बाद देखा मैं नीचे उठने लग गया, मेरे पैर डिगमगाए। जी गुरु बोला जी। पता नहीं क्या बात हुई भाई। मैं बोला फिर समाधि वालो जो इच्छा है तो आपकी मैं यहाँ रह जाऊंगा, जो नहीं इच्छा तो आप मुझे निकाल दो। जी गुरु जी। है फिर मैं उसी टाइम में जब मैं ठीक हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, ना मेरे पैर डिगमगाए, कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैं आराम से रहने लगा यहाँ पे, गांव वाले ने आराम से साथ दिया हमारा। है इतनी बातें हुई हमारे साथ में यहाँ पे। एक वही चमत्कार हुआ आपके साथ? हाँ एक 25 बार साल में? चमत्कार हुआ। नहीं नो तो फिर जैसे ओक्का है, ओक्का कम से कम हम ताजा करके रखते हैं डेली आरती पूजा के टाइम। आरती पूजा के बाद में मत्था टेकने के लिए गए हम, अपने ओक्का गिनो गिनो आवाज सुनाई दी। फिर यहाँ गाँव का एक लड़का है, कहीं ने आवाज सुनाई है ओक्के की, एक लड़का तो डर भी गया था। जी मैं बोला बाबा जी अपने आप ओक्का बजने लग रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ है। मैं बोला ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ये बाबा ओक्का पीने लग रहा है, ये तो उसकी आवाज है। जी गुरु जी। हाँ फिर जैसे गाँव शिवाय के आते हैं, उनकी बहुत तगड़ी मानता है यहाँ पे। जी गुरु जी। जो कुछ करते हैं तकरीबन शिवाय के ही बहुत ज्यादा करते हैं यहाँ पे। जी गुरु जी। हाँ ये कमी जो कुटिया बना रखे है, धुआं बनवा रखा है, शिवाय वालों ने दोबारा ही तोड़ फोड़ के दोबारा बनवाया है ये। जी गुरु जी। हाँ गुरु जी आपके अनुसार आध्यात्मिक जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होगा? भाई हम तो ऐसे कहेंगे भाई नगरी वाले सुख शांति से रह जाए। जी गुरु। हाँ भगवान ने सच्चा संबंध कैसे बनाया जा सकता है? गुरु जी भगवान से सच्चा संबंध कैसे बनाया जा सकता भाई है? देखो भगवान से संबंध कर जाओगा अपन अपने कर्म से, अपन सच्चाई पे रहो, लंगोटी के पक्के रहो बन के, ठीक है, उनके भजन में ध्यान रखो, भगवान अपने आप ही अपने पास आएंगे। गुरु जी आज के युवा पीढ़ी के लिए कोई आपका संदेश? भाई देखो हम तो क्या संदेश देंगे, लोग किसी को मानते हैं कोई ना मानता है, ठीक है ना, क्या संदेश देना है। जैसे नगरी वाले हैं, ठीक है बढ़िया है, नगरी वाले आते हैं त्योहार वार ने, हैं संडे को आते हैं, एक 10वीं की धोख लगती है यहाँ पे, अच्छा मान आदर करते हैं भाई सभी का, वे हमारा करते हैं हम उनके करते हैं मान आदर। जैसे संदेश का मतलब ये है गुरु जी की जैसे कुछ आपसे जैसे कोई नशा कर रहा है, कोई अपनी माता पिता, कोई ऐसा संदेश दे दीजिए। भाई ऐसे देखो दारू दप्पा मत पियो, हैं ये चल रहा छिट्टा चल रहा, समय चल रही है, लोग छोटे छोटे बच्चे नशे के चक्कर में पड़ते हैं गलत अपना परिवार को जोड़ने लग रहे हैं, माँ बाप की बेइज्जती करवाने लग रहे हैं, इनसे दूर हटो, जितना भी दूर हो जावे। योगी कैसा होता है गुरु जी? भाई योगी होता है उसको किसी चीज का लालच नहीं होता है योगी को। योगी ना अपना भजन से मतलब होता है, अपने धुने से मतलब रखता है वो, अपने धुने में भजन करना बैठना सुबह शाम। कहते हैं नगरी सोती है साधु जागता रात को। जी गुरु जी।
जैसे फिर रात को अपना भजन करते हैं। क्यों रात को ना तो कोई रोड़ा रब्दा कुछ नहीं होता, अब दिन में खूब हा हिला रहे और साधु का फिर भजन होता नहीं है उसके अंदर। इसी वजह से नगरी सोती है, साधु जागता है। गुरुजी मंत्र जाप करने की क्या विशेषता है? कोई मंत्र जाप करेंगे तो आप किमें लेंगे हैं, किसी का भला होगा मंत्र जाप करेंगे तो। जब आप कुछ मंत्र जाप ही नहीं करेंगे तो कोई भगत आ गया, बाबा जी मेरे यह दिक्कत है, उसका जाड़ा लगाएंगे जब भी आराम होगा उसके। और जो आप मंत्र जाप ही नहीं करेंगे तो आराम कहाँ से होएगा? जो उस परमात्मा का नाम ही लेंगे तो आराम नहीं होगा उसके, चाहे कुछ भी हो। वो तो सिंपल उदाहरण हो गया। जैसे आप सिंपल हो, आपने नहीं पता किसी बात का है, फिर मैं भी ऐसे ही हो जाऊंगा। जैसे आप पंडित जी हो, आप विद्या करते हो, किसी का मन करते हो, किसी का कुछ करते हो, आपकी मैं ना करोगे तो आप तो सिंपल हो गए हैं। ऐसे ही होता है बेटा। गुरुजी जैसे मानिए कि इतना व्यस्त जीवन है, पारिवारिक जीवन में रहते हुए भी हम भगवान से कैसे जुड़ सकते हैं गुरुजी? भाई अपने जैसे अपना गृहस्थी के अंदर है, परमात्मा से जुड़ना है। अपने सवेरे शाम उसका नाम लो है, कोई भी आ जाए उसको मना ना करो किसी चीज से है। जैसे कोई भिखारी आ गया, आप कहते हैं चलो एक करनी, उसको मत नो ना दकाओ, उसको जो मांगता है दे दो, उसको खाना खिलाओ बिठा कर आराम से है। कुछ दुआई बुट्टी मांगता है उसको वो दिवा दो है, ये होता है। गुरुजी धर्म क्या है? धर्म तो अपना सनातन धर्म है जी गुरु। हाँ। गुरुजी कोई यहाँ आना चाहे, कोई आपसे मिलना चाहे, कोई समाधि वाले बाबा का दर्शन करना चाहे तो वो कैसे आपसे मिल सकता है और कैसे यहाँ आ सकता है देश और विदेश से? भाई ऐसे है, यहाँ अपना ये पड़ता है जिला जींद पड़ता है जी गुरुजी। गांव लोचप पड़ता है जी गुरुजी। है। यहाँ लोचप में आगे किसी से ही पूछ लो, चाहे 5 साल का बच्चा मिल जाए ना, उससे ही पूछ लो कि भाई बाबा के डेरे पे जाना है, समाधि पे जाना है, वो अपने आप छोटा सा बच्चा भी होगा, चलो मैं छोड़ के आता हूँ, किसी से भी पूछ लेना गांव के अंदर बढ़ते ही। देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आदेश 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 जाओ, आदेश शंभु।